नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर एक और हॉरर पॉडकास्ट वीडियो में, जहां आज मैं ट्रक ड्राइवर के साथ घटी दो डरावनी घटनाओं को शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाए पहली घटना से आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं घंटों तक ट्रक चलाकर थक गया था। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और नींद भी आ रही थी। इसीलिए मैं एक ढाबा देखकर अपनी ट्रक को उस ढाबे की तरफ ले जाता हूँ और फिर ढाबे की पार्किंग में ट्रक को लगा लेता हूँ। हालांकि मेरे ट्रक के अलावा दूसरे ट्रक भी उस ढाबे के पार्किंग में खड़े थे। ढाबे के बाहर काफी बेंच और कुर्सियां लगी हुई थी और हमारे अलावा काफी लोग वहां खाना खाने आए थे और शायद हमारी ही तरह उनमें से बहुत सारे लोग ट्रक ड्राइवर थे जो अपने ट्रक को साइड में लगाकर खाना खाने आए थे। ढाबे में ज्यादा भीड़ होने की वजह से मैं और मेरा खलासी राजू हम दोनों ही साइड में एक बेंच पर बैठ जाते हैं ताकि थोड़ी भीड़ कम हो और हम भी खाना खा सके। जिस वक्त हम खाना खाने आए थे उस वक्त कई ढाबों पर ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि उस वक्त बहुत से ट्रक ड्राइवर अपने रात के खाने के लिए रुकते हैं। उसके बाद उन्हें अपना सफर पूरा करना होता है और आज इस ढाबे पर इतनी भीड़ होने की यही वजह थी। ढाबा उतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता होगा, तभी तो इस ढाबे पर इतनी भीड़ थी। अब काफी देर इंतजार करने के बाद हम दोनों ही वहां से उठकर सामने की कुर्सियों में बैठ जाते हैं और फिर खाने का ऑर्डर देते कि तभी अचानक हमने पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाज सुनी। इसीलिए हम दोनों ने एकदम से पीछे पलटकर देखा। तब हमने देखा कि हमारे ट्रक के सामने एक और ट्रक खड़ा है जिसका ड्राइवर किसी बुढ़िया पर चिल्ला रहा था। उस बुढ़िया के साथ एक 8-9 साल की लड़की भी थी और देखते ही देखते उस ट्रक ड्राइवर ने उस बुढ़िया को जोर से धक्का दे दिया। धक्का देते ही वो बुढ़िया एकदम से नीचे गिर पड़ी और उसके साथ जो लड़की थी उसने वही पड़ा एक पत्थर उठाया और उस आदमी को दे मारा। गुस्से में आकर उसने भी उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ दिया। उन दोनों में ज्यादा खींचातानी होने लगी तो वो देखकर हम दोनों भी दौड़कर उनके पास चले गए। उसी समय ढाबे से कुछ लोग भी तमाशा देखने के लिए हमारे पीछे आकर खड़े हो गए थे। तभी हमने उस ड्राइवर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया और उस बुढ़िया को और उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहा। जिस प्रकार से वो ड्राइवर उन पर चिल्ला रहा था वो देखकर हमें इतना तो पता चल गया था कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उस बुढ़िया ने उस आदमी से कुछ खाने के लिए मांग रही थी और जब उसने मना किया तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी थी और इसीलिए ड्राइवर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए उस बुढ़िया को धक्का दे दिया था। हमने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और झगड़ा छुड़ाकर हम ढाबे की तरफ चले आए। लेकिन जब वो बुढ़िया और वो लड़की वहां से दूर जा रही थी तो वो बार बार गुस्से से पलटकर उस ड्राइवर को देख रही थी। उस समय मैंने देखा कि बीच बीच में उनकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। तो मैंने अपने साथी राजू से इस बारे में पूछा भी, क्या तुमने देखा कि उनकी आंखें अजीब है? तो उसने ये कहा कि नहीं, तुम्हारा वहम होगा, गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और उसने मेरी बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर हम ढाबे से अंदर चले गए, खाना वगैरह खाया और खाना होने के बाद हम वापस बाहर आ गए। तब तक हमारे सामने जो ट्रक खड़ा था वो वहां से चला गया था। अब ना वहां पर वो ट्रक था और ना ही उसका ड्राइवर। हम भी उसी के बारे में बातें करते हुए अपने ट्रक पर बैठ गए और आगे की सफर के लिए निकल पड़े। जब हमने वहां से काफी दूर आगे गए तो हमने देखा कि रास्ते के किनारे एक ट्रक रास्ते से नीचे उतरा हुआ था। जैसे ही हम उसके पास गए तो हमें महसूस हुआ कि ये वही ट्रक है जो ढाबे पर हमारे ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। उस ट्रक को देख हमने भी अपने ट्रक को थोड़ा साइड में ले लिया। वैसे हम उस ढाबे से करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर आ चुके थे। तभी मेरे साथ वाले खलासी ने अपनी जगह से ही झुककर बाहर देखा, पर न ट्रक के आसपास कोई दिखाई दे रहा था और न ही कोई ट्रक के अंदर। इसीलिए हम दोनों ही देखने के लिए नीचे उतर गए। हमने नीचे उतरकर देखा तो ट्रक की हेडलाइट चालू थी, ट्रक की अंदर की लाइट भी चालू थी।
और उस हिसाब से ट्रक ड्राइवर को वही आसपास कहीं होना चाहिए था। हमने वही खड़े होकर अंधेरे में आवाज भी दी, पर हमें कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हमने उस ट्रक को चक्कर लगाकर आगे पीछे देखा, पर कहीं कोई भी नहीं था। ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था, ना कुछ और। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि ये साला ड्राइवर गया तो गया कहाँ। कुछ समय यहाँ वहाँ देखने के बाद हम वापस अपने गाड़ी की ओर जाने लगे, और तभी अचानक मेरे साथी ने कुछ देखा। उसका ध्यान रास्ते के दूसरी तरफ चला गया, जहाँ उसे कुछ चमकता हुआ नजर आ गया। तब उसने मुझे कहा कि उस तरफ कुछ है, और मैंने भी थोड़ा गौर से देखा, पर मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब वहाँ एक तो अंधेरा था और आगे सब कुछ काला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो मेरे साथी ने फिर से कहा, अरे सच में मैंने देखा था, वो एकदम से गायब हो गया। मतलब वो इतना तेज हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वहाँ क्या हुआ है, पर वहाँ कुछ तो है। उसने मुझे आगे कहा कि हमें रास्ते के उस तरफ चलकर देखना चाहिए। तो मैंने अपनी गर्दन उसे ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, अपने ट्रक को ऐसे छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। जैसे कि उस ट्रक का ड्राइवर वहाँ से गायब हो चुका था। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर क्या हुआ है। मतलब वो कहाँ चला गया है, गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, या और कोई कारण था। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर फिर भी मेरा जो साथी था वो मुझे बार बार कह रहा था कि चलो एक बार चलकर देखते हैं। तो मैंने उसे कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ, तब तक तू जाके देख के आ। कुछ नजर आए तो ठीक, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। हो सकता है ड्राइवर का कोई जरूरी सामान ढाबे पर रह गया हो और इसीलिए वो यहाँ से वापस चला गया हो। फिर भी मेरे साथी ने कहा, मैं बस एक बार देख कर आता हूँ, तुम जाकर ट्रक में बैठ जाओ। फिर मैं जाकर ट्रक में बैठ गया और एक कपड़े से सामने की कांच को पोंछ ही रहा था कि तभी वो वहाँ पर दौड़ता हुआ आया और एकदम से मुझ पर चिल्लाने लगा, गाड़ी भगाओ, जल्दी से गाड़ी भगाओ। वो उल्टी जैसा कुछ कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे पानी का बोतल दिया और पूछा, अरे हुआ क्या है? लेकिन उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और घबराती हुई आवाज में बस यही कहता रहा कि पहले तुम गाड़ी भगाओ। पहले तो मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तो मैंने गाड़ी को चालू की और तेज भगाने लगा। वो तो बस डर के मारे हाफ रहा था और भगवान का नाम जप रहा था। बहुत दूर आगे जाने पर मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया, पर वो था कि अब भी घबराकर रास्ते पर इधर उधर देख रहा था। आखिरकार शांत होकर उसने कहा, मैं जब रास्ता पार करके उस तरफ गया तो मुझे कुछ घसीटने की और खाने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं रास्ते से थोड़ा नीचे उतरा और झुककर नीचे देखा। वहाँ रास्ते के किनारे नहर जैसा कुछ खुदा हुआ था और वही एक गड्ढे में नीचे उस ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। तभी मैंने अपने साथी को बोला कि अरे इसमें घबराने की क्या बात है, हमें उल्टा पुलिस को खबर करनी चाहिए। उसने मेरी बात को बीच में ही तोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, वो वहाँ अकेला नहीं था। मतलब वहाँ सिर्फ उसकी लाश नहीं थी, बल्कि उसके पास वो बुढ़िया और वो छोटी लड़की भी थी। अब ये सुनकर मुझे बस इतना लगा कि शायद उन्होंने उस ढाबे पर हुई झगड़े का गुस्सा उस ड्राइवर पर निकाला होगा। लेकिन उसके आगे मेरे साथी ने जो बताया वो सच में बहुत ही भयानक था। उसने कहा कि वो बुढ़िया उसकी सर को किसी मटके की तरह फोड़ रही थी, उसी के साथ उसके दिमाग को तोड़कर टुकड़े कर उसे खा रही थी। वही वो लड़की उस ड्राइवर की पेट पर बैठकर उसकी छाती से दिल को निकालकर उसे कच्चा ही चबा रही थी। और वो देख मुझे उल्टी जैसा हुआ और मेरे मुंह से जाने अनजाने में आवाज निकली। तभी उन दोनों ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर वो एकदम से खड़ी हो गई। तुमने जो कहा था वो सच था। उन दोनों की आंखें लाल खून की तरह चमक रही थी। उनकी उस भयानक नजर को देखकर मेरी हालत ही खराब हो गई और इसीलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सच में वो बात सुनकर मैं भी घबरा गया था और ये सोचने वाली बात थी कि हम उस ढाबे से करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर थे, जो अंतर हमने 15 से 20 मिनट में पार किया था। हम जानते थे कि इतनी देर में कोई भी इंसान इतने दूर तक पैदल नहीं आ सकता, खासकर वो कोई बूढ़ा या फिर बच्चा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। अब आइए दूसरी कहानी सुनते हैं।
तो ये कहानी आज से करीब 4 साल पहले की है। हर दिन की तरह उस दिन भी मुझे एक शहर से दूसरे शहर माल को डिलीवर करने के लिए जाना था। लेकिन इस बार मुझे अपने शहर से उत्तराखंड के एक जिले में माल को डिलीवर करने के लिए जाना था। इस सफर में घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, जहाँ रास्ता सुनसान और डरावना था। अब मैं अपने ट्रक में माल को लोड करके अपनी मंजिल की ओर निकल जाता हूँ और काफ़ी देर ट्रक चलाने के बाद मैं अपनी शहर की सीमा को पार कर लेता हूँ। हालांकि ये सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन अच्छा गुजर रहा था। अब मुझे ट्रक चलाते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, जिस वजह से मुझे भूख भी लग रही थी। लेकिन उस रास्ते में मुझे एक भी ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर और ट्रक चलाने के बाद मुझे रोड के साइड में एक ढाबा नज़र आता है, तो मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की तरफ मोड़कर ढाबे की पार्किंग में मैं अपनी ट्रक को लगा लेता हूँ और फिर ट्रक से उतरकर ढाबे में चला जाता हूँ। कुछ देर बाद खाना भी आ जाता है, तो मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ और फिर खाना खाने के कुछ देर बाद मैं उस ढाबे की पार्किंग में टहलता हूँ। अब रात होने में कुछ ही वक्त बचा हुआ था। थोड़ा टहलने के बाद अब मैं अपने ट्रक में बैठ जाता हूँ। फिर ट्रक को स्टार्ट करके मैं अपनी सफर के लिए निकल जाता हूँ। मुझे अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था अपनी मंजिल की ओर निकलते हुए कि अब अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसके बाद मैं ट्रक के अंदर कुछ गाने लगाता हूँ और सफर का मजा लेने लगता हूँ। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है और रात हो जाती है। अब रात के अंधेरे में मैं अपने ट्रक के हेडलाइट के सहारे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। तो मैं झट से अपनी ट्रक को रोक लेता हूँ और फिर ट्रक के बाहर देखने लग जाता हूँ, पर वहाँ आसपास कोई घर, कोई मकान नहीं था और ना ही कोई इंसानी बस्ती नजर आ रही थी कि जहाँ से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा। यही सोचकर ट्रक को चालू करके मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कोई औरत किसी बच्चे को हाथ में लेकर आगे एक ब्रिज की ओर रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। तो मैंने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी को जगह पर ही रोक दिया। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। अगर कुछ ही सेकंड में मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी वो औरत और बच्चे को रौंद कर आगे निकल चुकी होती। वो सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मेरी हालत ही खराब हो गई थी। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि उस औरत का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसने घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। मैंने फिर एक दो बार हॉर्न भी बजाया और गाड़ी से बाहर सर को निकालकर मैं उसे चिल्लाया, अबे मरना है क्या? इतनी रात को रास्ते के बीच में खड़ी है, वो भी मासूम बच्चे के साथ। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा 4 या 5 महीने का होगा। और तब मैंने महसूस किया कि अभी कुछ देर पहले बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, वो शायद इसी बच्चे की होगी। मैंने फिर एक दो बार उसे हॉर्न दिया, पर उस औरत पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो ऐसे की वैसे ही खड़ी थी, नीचे देखते हुए एकदम चुपचाप। और फिर मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो उस ब्रिज की किनारे की पास जाने लगी थी। गाड़ी से नीचे उतरते हुए एक बार फिर उस औरत को मैंने पीछे से आवाज दी, अबे सुनाई नहीं देता है क्या? क्या कर रहे हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस किनारे की ओर आगे बढ़ती रही। उस वक्त मैं थोड़ा संभल कर ही उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्तों पर कई बार चोर और लुटेरों का खतरा होता है। तो मैंने दूर से ही उसे आवाज दी, लेकिन अब वो जाकर ब्रिज के एकदम किनारे में खड़ी हो गई। या तो वो उस बच्ची को साथ लेकर खुद ही कूदने वाली थी। मैं उसे बार बार पीछे से आवाज दिया जा रहा था, पर वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और मैं कुछ समझ पाता तब तक उसने अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर बच्चे को ब्रिज से नीचे छोड़ दिया। वो देख कुछ देर तक मेरी धड़कन ही रुक सी गई। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगा। तब तक उसने भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर ब्रिज के नीचे छलांग लगा दी। बाप रे, अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भागकर उस ब्रिज की किनारे गया और नीचे झुककर देखने लगा, पर नीचे अंधेरा इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं वापस अपने ट्रक के पास चला आया और टॉर्च को लेकर फिर से ब्रिज के किनारे जाकर खड़ा हो गया। और फिर मैं टॉर्च की रोशनी पर नीचे देखने की कोशिश की, पर तब भी मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने हर जगह, हर कोने में ठीक से देखा, पर नीचे ना वो बच्चा था और ना ही वो औरत। मैं हैरान था कि अभी अभी उसने मेरे सामने से छलांग लगाई थी। और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है।
वो जरूर किसी भूत या प्रेत की कुकर्मी होगी। तब मैं पीछे मुड़ने वाला था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़ रखा हो। हाथ ही नहीं बल्कि मैं तो मेरा पैर भी हिला नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। मैं अंदर से बहुत ताकत लगा रहा था, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। मेरा चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जिससे कि मैं मदद मांग सकूं। और तब मैंने महसूस किया कि मैं धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ जा रहा हूँ, मगर कोई चीज थी जो मुझे पीछे से धक्का दे रही थी और वो चीज मुझे भी ब्रिज के नीचे फेंक देना चाहती थी। मैं पूरी ताकत से अपने शरीर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था और तभी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मुझे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, पर मैं अपने आप ही किसी तरह भगवान का नाम बरबरा रहा था। और जब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, कुछ ही देर में मुझे झटका सा लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी सांस बहुत तेज हो गई थी, पूरा बदन लाल लाल हो गया था। आंखें इतनी दर्द कर रही थी जैसे खून उतर आया हो। हाथ और पैर बुरी तरह से थरथरा रहे थे। और तब मैंने फिर से देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, उसी ब्रिज के किनारे। मैं अपने आप को घसीटते हुए पीछे जाने लगा। तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। तब मैंने सामने जो देखा वो देख मैं एकदम से शांत पड़ा रहा, एकदम शांत। उसका शरीर पूरा सफेद था और उसका सर था ही नहीं। उस पर सिर्फ घूंघट था, पर उसके अंदर खोपड़ी ही नहीं थी, बस डर था। वो देख मेरा पूरा बदन जोरों से कांपने लगा। उसकी सर की जगह से लगातार खून टपक रहा था और उसके अंदर से अजीब सी घरघराहट जैसी आवाज आ रही थी। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बिना देखे पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। किसी तरह भागकर मैं ट्रक में जाकर बैठ गया और पूरी रफ्तार से वहां से मैंने ट्रक को भगाया। तब मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बस ट्रक को भगाया जा रहा था। कुछ 1 आध घंटे के बाद मुझे रोड के साइड में रात को चलने वाली दुकानें नजर आने लगी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने वही एक दुकान के पास अपने ट्रक को रोक दी और कुछ देर के लिए वही बैठ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।